बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीश शेख, आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। सोचा तो ये था कि जब सेनेट के चेयरमैन का रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद ही वीलॉग करूंगा, मगर जैसे ही सुबह उठकर टीवी लगाया और देखना शुरू किया, न्यूज़ चैनल्स की स्क्रीन्स वगैरह न्यूज़ मॉनिटरिंग शुरू की, तो देखा कि वो वहाँ तो एक हंगामा बरपा है, एक तूफ़ान ने बदतमीज़ी मचा हुआ है। पता लगा कि जो पोलिंग बूथ है जहाँ पर वोटिंग होनी थी, उस जगह पर कैमरे निकल आए हैं, वहाँ पर माइक्रोफोन पकड़े गए हैं। खैर अभी तक तो जो 9 मुंतखब सेनेटर्स हैं उन तमाम ने हल्फ ले लिया है। 3 बजे पोलिंग का आगाज़ होगा चेयरमैन सेनेट के हवाले से, और 5 बजे तक ये चलेगी, और 5 बजे के बाद हमको इंशाल्लाह रिजल्ट का पता लग जाएगा कि कौन जीत रहा है और कौन हारा है। मगर इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो अपोजिशन है वो सरापा एहतजाज है, जबकि जो इस निशानदही के बाद जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उन्होंने नया पोलिंग बूथ बनवाने का हुक्म दे दिया है। कैमरों की जो तस्नीब है उसका इंकशाफ जो है मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, और दूसरे डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब जो नून लीग के हैं, उन्होंने किया। जबकि पीपल्स पार्टी की जो शेरी रहमान है उन्होंने दावा किया है कि कैमरों के अलावा जो है पोलिंग बूथ के करीब माइक्रोफोन भी नस्ब किए गए थे। जबकि मैंने वो देखा, शाजिया मरी साहबा जो हैं वो बता रही थी कि आज हुकूमत ने वही करने की कोशिश की है जो ये दावे किया करते थे कि शिबली फराज साहब के हम हर हरबा हर तरीका इस्तेमाल करेंगे और संजरानी साहब को इलेक्शन जितवाएंगे। तो हुकूमत ने अगर ऐसा किया तो एक दफ़ा वो फिर पकड़ी गई है, और अगर किसी और ने किया है तो वो भी पकड़ा गया है। दूसरी जानिब आप देखें, आज जो शाहिद खाकान अब्बासी हैं अजलास से चंद वक्त कबल ही उन्होंने मीडिया के सामने आए और गुफ्तगू की, और एक दफ़ा फिर उन्होंने अपनी कल वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस बात को दोहराया कि आज सुबह भी सबको फ़ोन आया था और हम मुसलसल कह रहे हैं कि सेनेटर्स को ख़रीदने की कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने मज़ीद कहा, हमें पता है कि तमाम मेंबरान ज़मीन की आवाज़ पर वोट देंगे। तो ये सूरत हाल है कि अभी भी उनके नून लीग की जानिब से तो वो प्रेशर यही है कि जो कोई ना कोई खुफिया हाथ है, कोई ना कोई इदारे हैं जो लोगों को अभी तक सेनेटर्स को कॉल वगैरह कर रहे हैं। तो ये अब तक सूरत हाल है। दूसरी जानिब जो फवाद चौधरी साहब हैं उन्होंने बड़ी अपनी तरफ से एक जो है ना वो ट्वीट कर दिया है और बताया है कि जो ये जो कैमरे पकड़े गए हैं ये सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, और जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाले कैमरे ऐसे नहीं होते। देख तो लें कैमरे काम भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दूसरी जानिब जो शिबली फराज साहब हैं वो भी आपको पता है उन्होंने कहाँ पीछे रहना था, और जो इमरान खान साहब के तो आजकल ये फ्रंट फुट पर खिलाड़ी हैं ना शिबली फराज साहब, उन्होंने इन तमाम इल्ज़ामात की तरदीद कर दिया और कहा है कि हुकूमत की तरफ से ऐसी कोई कोशिश नहीं की गई। उन्होंने अपोजिशन पर इल्ज़ाम लगाया कि ये कैमरे खुद इनकी जानिब से लगवाए गए हैं। शिबली फराज ने इस मामले की भरपूर तहकीकात करवाने का ऐलान करते हुए ये भी कहा कि ये मुस्लिम लीग नून समेत अपोजिशन की अपनी साजिश है, और ऐसी ही बात तकरीबन सेनेटर फैसल जावेद साहब ने भी की। तो इस तमाम जो मामला था, चीज़ें थी, उसके बाद जो एक सोशल मीडिया है उस पर तूफ़ान मच गया और हर कोई अपनी अपनी चीज़ें लेकर आना शुरू हो गया। यहाँ तक कि जो है बहुत से तबकात जो हैं, जिस तरह सहाफ़ी हज़रात हैं, वो इस मामले में बड़ी तशवीश का इज़हार कर रहे हैं। जैसे मैंने देखा हामिद मीर साहब ने, उन्होंने अभी ट्वीट की कि ये सब कुछ इस तरह लगता है कि एमरजेंसी में हुआ है, इसलिए इतनी महारत जो है नज़र नहीं आती। और जो चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में पोलिंग बूथ के ऊपर कैमरे लगाकर सीक्रेट बैलेट को ओपन करने की कोशिश की गई, अगर ये कैमरे हट गए तो बाजी पलट भी सकती है। इसी तरह कुछ का कहना है कि सेनेट के पोलिंग बूथ के अंदर खुफिया कैमरे लगाकर आइन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो बात तो ये ठीक है कि आइन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, अगर खुफिया बैलेटिंग है तो वो खुफिया रहनी चाहिए। और अगर हुकूमत को डर है, जिस तरह हमने देखा कि कल हमने ये भी खबरें इतलात आई मौसूल हुई कि जो तहरीक इंसाफ है उसने अपने सेनेटर्स को पंजाब हाउस में बंद किया हुआ था, और इससे पहले हमने सिंध में भी देखा कि उन्होंने जब वो सेनेट का इलेक्शन होने लगा था तो उन्होंने अपने एमपीएस को एक होटल में बंद किया हुआ था, और वो एक ग्रुप की शक्ल में लेकर आए, वोट डलवाया, और उसके बाद तो मेरी समझ से बाहर है कि वो सिंध असम्बली हो या सेनेट का चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हो या कौमी असम्बली के अंदर हफीज शेख या यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का इलेक्शन हो, हमेशा ये तहरीक इंसाफ के ही लोग क्यों बिकने को तैयार बैठे रहते हैं। और इमरान खान साहब वो जो हमें बताया करते थे कि वो लोग चुन के लाएंगे, उनके खिलाड़ी ऐसे होंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो वो कहाँ गए उनके दावे और वादे। और हर इलेक्शन में हम देखते हैं कि तहरीक इंसाफ की जानिब से यही मसाइल नज़र आ रहे होते हैं, उनकी विदन पार्टी के इल्ज़ाम लग रहे होते हैं कि हमारे लोगों को खरीद रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो ये हमेशा तहरीक इंसाफ के लोग ही क्यों बिकते हैं? कभी नून लीग ये क्यों नहीं शोर करती है, पीपल्स पार्टी है, बाकी दीगर जमातें क्यों नहीं करती हैं, वो क्यों नहीं कहती हैं?
दूसरी जानिब आप देखें, शहबाज गिल साहब कहते हैं कि ये जासूसी कैमरा तो किसी सूरत नहीं, तमाम ऐसे दोस्त जो सुबह लेट सो के उठते हैं वो सीधा गए और कैमरे निकाल कर मीडिया पर होना शुरू हो गई। यानी कि उन्होंने अपनी तरफ से यही कहा कि ये सारी जो वारदात है नून लीग और पीपल्स पार्टी की अपनी बनाई हुई वारदात है और उनको पहले से पता था, ये उन्होंने खुद लगवाए हैं। और दूसरी जानिब वो ये भी कहते हैं कि क्या जो मुसद्दिक मलिक हैं और खोकर नवाज साहब हैं वो शर्लिक होम्स है, जिन्होंने इतनी आसानी से खुफिया कैमरे ढूंढ लिए। जिस बंदे ने भी कैमरे लगाया वो ये चाहता था कि कैमरे पकड़े जाएं और इलेक्शन मशकूक बनाकर सियासत की जाए। तो जो ये तर्जुमान है वज़ीर आज़म के शहबाज गिल साहब, बात तो उन्होंने बहुत अच्छी की है। उनको चाहिए कि इस हवाले से तहकीकात करना भी हुकूमत का काम है, हुकूमत एक्शन ले, कोई सेनेट की कमेटी बना दे या और दीगर पार्लियामेंट्री कमेटियाँ वो बना दें या पुलिस के पास चले जाए। कोई ना कोई तो इदारा होगा, कोई ना कोई तो तरीका होगा जिससे आप इस चीज़ का सुराग लगा सकें कि ये किसने वहाँ पर नस्ब किए थे एन इलेक्शन से, इलेक्शन के दौरान, बल्कि इलेक्शन से एक दिन भी पहले नहीं, इलेक्शन के दौरान ये पकड़े गए हैं। इसी तनाज़े के दरमियान जो है, मैंने आपको जिस तरह बताया कि नौमुंतखब सेनेटर्स जितने हैं उन तमाम ने हल्फ उठा लिया है। और दूसरा मैं यहाँ पे आपको दोबारा वो याद करवाना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब ने अपनी कैबिनेट में भी बैठ के कहा था कि हम हर हाल में और हर तरीका और हर हरबा इस्तेमाल करके जीतेंगे। और उनके बाद शिबली फराज ने शाहजेब खानजादा के शो में कहा था कि हुकूमत हर सूरत सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट जो है मुंतखब करवाएगी। मगर जो दूसरी जानिब अपोजिशन है, अब नज़र आ रहा है कि वो भी बड़ी ही पुरएतमाद है। और जिस तरह से कल से अपोजिशन ने इलेक्शन से 24 घंटे पहले अपने ताबड़तोड़ हमलों का आगाज़ किया है। आप देखें, जो जरदारी कैंप है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, वो कहते हैं कि मैं तो एक शरीफ आदमी हूँ, हुकूमत क्यों मुझसे डर रही है, आज सुबह उन्होंने कहा। दूसरा, जरदारी साहब को देखें, वहाँ पर मुकम्मल खामोशी है, वो अपने आराम से चुप चुपीते पीछे कोई ना कोई वारदातें और जो भी गेमें वगैरह उन्होंने करनी है वो करते जा रहे हैं। दूसरी जानिब जो नून लीग है उसने हुकूमत को भी इंगेज किया हुआ है, इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को भी इंगेज किया हुआ है। कल से हम देख रहे हैं मरीम नवाज़ ने पहले ट्वीट की, फिर उसके बाद हमने देखा कि यूसुफ शाहिद खान अब्बासी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आकर सेनेटर को लेकर, हाफिज़ अब्दुल करीम साहब को बिठाकर। फिर उसके बाद हमने देखा नवाज शरीफ साहब का वीडियो पैगाम आ जाता है, फिर ट्विटर पर ट्रेंड चल रहे हैं। और सारा जो वो एक है, उन्होंने एक तरफ जितनी भी इंफॉर्मेशन है और मामला हैं उसको एक तरफ मोड़ दिया। और प्रेशर जो है वो नज़र आया कि नून लीग ने एस्टेब्लिशमेंट की तरफ सारा प्रेशर का रुख वहाँ पर कर दिया है। और दूसरी जानिब जो है आसिफ अली जरदारी साहब अपने वो जो भी उनकी गेम्स हैं और वो जो भी काम करते हैं वो चुप करके करते जा रहे हैं इलेक्शन से एक दिन पहले। मगर ये एक चीज़ तय है कि कांटे का मुकाबला है। और ये अब जिस तरह वह इलेक्शन करीब आ रहा है, अब मेरे ख्याल से 3 बजने में 1 घंटा डेढ़ ही रह गया, तो ये मामला जो है दिलचस्प होता नज़र आ रहा है। और अगर कुछ रोज़ पीछे जाएं तो यही हाल हमें जब सेनेट का इलेक्शन हो रहा था, हफीज़ शेख और यूसुफ रज़ा गिलानी के दरमियान जब मुकाबला हो रहा था, उस वक्त भी नज़र आया था। गिलानी साहब ने उस वक्त तो मात दे दी थी। अब देखना यह है कि आज एक बार फिर गिलानी साहब उस दीन की रवायत को दोबारा दोहराते हैं, उस जीत को दोबारा दोहराते हैं कि नहीं दोहराते। तब तक के लिए जो भी अपडेट्स आएंगी मैं आपको साथ साथ आगाह करता रहूँगा, बताता रहूँगा। अगर आपको ये की जो भी राय है वो नीचे कमेंट्स में लाजमी बताएं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स होने वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।